इन समाचारों के प्रायोजक हैं महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर, डॉक्टर जितेंद्र परमार एवं डॉक्टर राहुल सिलोदिया, डाबला फंटा, बंसल वेयरहाउस के पास, उन्हेल रोड उज्जैन और एचडी जॉन, द पटेल नगर, अंकपात मार्ग उज्जैन। एक इवेंट प्लानर के तौर पर उज्जैन में काश मुझे यह पहले पता होता कि शानदार डेकोरेशन का सीक्रेट ज्यादा खर्च करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट शॉपिंग करना है। HD जोन लाइट डेकोरेशन में आपका स्वागत है। 2013 से HD जोन लाइट डेकोरेशन उज्जैन का सबसे भरोसेमंद अड्डा रहा है हर चमकती और खूबसूरत चीज के लिए। पिक्सल पट्टा और फ्लड लाइट से लेकर शानदार LED बोर्ड, कस्टम नियॉन साइन और भी बहुत कुछ, HD जोन के पास हर तरह की वाइब और हर ऑकेजन के लिए सब कुछ है। शादी, त्योहार या दुकान की ओपनिंग प्लान कर रहे हैं? कम में क्यों काम चलाएं जब आपको प्रीमियम लाइट्स और कच्चा माल थोक के भाव में मिल सकता है। HD जोन आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपका समय और पैसा बचाता है ताकि आप जादुई पल बनाने पर ध्यान दे सकें। 2 पटेल कॉलोनी, अंकपात मार्ग, चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास आए या हितेश भाई को 8818881871 पर कॉल करें और चलिए आपके अगले इवेंट को शानदार बनाते हैं। HD जोन लाइट डेकोरेशन, जहां उज्जैन चमकने आता है। खाचरों शिक्षा ब्लॉक के प्रभारी बीओ का लापरवाही व पत्रकारों से अभद्रता का वायरल वीडियो, जिसमें पत्रकार को जानकारी देने के बजाय प्रभारी बीओ गुरुदत्त जोशी की बदजुबानी सामने आई। पत्रकार द्वारा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना व अभियान कार्यक्रम की जानकारी मांगने पर भड़कते हुए कहते हैं कि जो छापना है छाप देना। पत्रकारों के प्रति उनके इस रुख व्यवहार से पत्रकारों में रोष व्याप्त है। शिक्षक जो प्रभारी बीओ जैसे गरिमा पद पर आसीन होते हुए बदजुबानी कर पद की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्लॉक के शिक्षकों को बीईओ गुरुदत्त जोशी नाहक मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं। मंगलवार को पत्रकारों ने सामूहिक रूप से सरकार व शासन प्रशासन विरोधी कार्य व पत्रकारों से अभद्रता करने वाले शिक्षक प्रभारी बीओ गुरुदत्त जोशी की मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, विधायक सहित SDM खाचरोद के नाम जनसुनवाई में अपर तहसीलदार सुभाष सुनेरे को शिकायती आवेदन देकर तुरंत निलंबित कर विभागीय जांच बैठाए जाने की मांग की है। उज्जैन से विजय ठाकुर की खास रिपोर्ट। आप बोलो बैठ जाओ। आप पत्रकारों को कैसे बात करते हैं? अरे मैं तो ऐसे ही करता हूँ यार। पत्रकार ऐसे ही बात करते हैं आप ऐसे ही ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम है आप ये, तो इस टाइम आप मीडिया को दूर रखते हैं। आपका तरीका हमने तरीके से पूछा आपसे, आप बोले क्या हुआ, तो यही ऐसा तो बैठ जाओ। आपका तरीका क्या होता है? बैठ जाओ आप तो, ऐसा थोड़ी होता है क्या सर? आप पढ़े लिखे शिक्षक हैं, आपका पढ़ा लिखा होना। अरे यार भैया, मेरा फोटो खिंचाना मतलब नहीं है। शासकीय कार्यक्रम, शासकीय स्कूल बच्चे हैं, ये आपके निजी अपने बच्चे नहीं है। सुनिए मेरी बात, नंबर नहीं दूंगा, नंबर आप ध्यान रखें। आप पीओ गुरुदत्त जोशी हैं जिन्होंने पत्रकारों को अभद्र भाषा में बात करी है। शासन प्रशासन के मुख्य अंग होते हैं जो उनकी सूचना को, उनकी जानकारी को जनता तक पहुंचाना पत्रकार का एक उद्देश्य होता है। उनका एक धर्म भी होता है कि सारी जनता को जानकारी मिलना चाहिए शासन प्रशासन क्या काम कर रही है। उसी उद्देश्य को लेकर पत्रकार के नाते में वहाँ गुरुदत्त जोशी के पास गया, पूछा उनसे कि आप बच्चों की जो जानी कैसी योजना है, नशा मुक्ति, वृक्षारोपण, जन जागरूकता अभियान, तो इसे की जानकारी देते नहीं है, तो वो पता नहीं कि उनको क्या था, और उन्होंने कह दिया कि साहब आप कौन है, मैं आपको जानता नहीं, और जो छापना हो वो छाप दो। तो इस तरह से व्यवहार करना और गलत शब्दों का कि तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता हूँ, एक अपमानित शब्दों से बात करना, तो ये प्रभारी बीओ गुरुदत्त जोशी को शोभा देता है। और हमारा एक उद्देश्य ये है कि भाई उस ऐसे प्रभारी जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश देते होंगे, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, उनके अधीनस्थ कर्मचारी वो क्या शिक्षा देते होंगे, किस तरह से व्यवहार करते होंगे। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे कार्य की सफलता के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद लगा हुआ है कि कार्य सफल होना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद ने कहा है कि नशा मुक्ति अभियान, वृक्षारोपण अभियान को जन जन तक पहुँचाया जाए, एक अभियान की तरह काम किया जाए। लेकिन गुरुदत्त जोशी ने एक अभियान को पूरी तरह से पानी फेर दिया है और सरकार के मंसूबों को पूरा करने में शायद गुरुदत्त जोशी असमर्थ थे। ऐसे व्यक्ति को निलंबित करके उनकी कार्यशैली की जाँच की जाना चाहिए। उन्होंने जो अब तक कार्य में रहते हुए जो अर्थ अर्जित किया है, तो उसके ज़्यादा जो अर्थ हैं उसकी भी जाँच होना चाहिए।
चूँकि हमें कई शिकायत मिली है कि यह अपने पावर का गलत उपयोग करके कहीं ना कहीं कार्यक्रम में हेराफेरी करता है और शासन की राशि का जो जन प्रचार प्रसार के लिए आती है या अन्य सुविधाओं के लिए आती है उसमें भी कहीं ना कहीं इन्होंने बट्टा लगाया होगा। तो हमारी कलेक्टर साहब से ही उम्मीद है और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए।